जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कथा सागर में। इस समय सृष्टि के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु का अत्यंत प्रिय, कल्याणकारी और परम पवित्र पुरुषोत्तम मास चल रहा है। इस पावन महीने में भगवान नारायण के दिव्य स्वरूप और उनके महात्म्य का श्रवण करना मानव जीवन के सभी कष्टों को हरने वाला माना गया है। आज के इस विशेष वीडियो में हम श्रवण करेंगे अधिक मास महात्म्य का 7वां अध्याय, जिसमें साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने इस मास की महिमा का अद्भुत वर्णन किया है। साथ ही आज हम इसी अध्याय के अंतर्गत आने वाली एक अत्यंत पावन और संकट मोचन कथा गजेंद्र मोक्ष का भी श्रवण करेंगे। इस कथा को पूरा सुनने मात्र से मनुष्य के जीवन के बड़े से बड़े बंधन कट जाते हैं। तो चलिए प्रेम से इस कथा यात्रा को प्रारंभ करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के दिव्य वचन और अधिक मास को वरदान कथा के इस भाग में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण देवर्षि नारायण से कहते हैं, हे देव, आपने इस उपेक्षित और निंदित मलमास को मेरे पास लाकर अत्यंत सराहनीय कार्य किया है। आपकी इस करुणा के कारण समस्त लोकों में आपकी कीर्ति और अधिक बढ़ेगी। शास्त्रों का यह अकाट्य नियम है कि जिस जीव या तत्व को आप स्वीकार कर लेते हैं उसे मैं भी सहर्ष अपना लेता हूँ। इसीलिए अब मैं इस तिरस्कृत मास को अपने ही समान दिव्य, पूजनीय और सर्वश्रेष्ठ बना दूंगा। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, मेरे भीतर जितने भी दिव्य गुण हैं, जो भी मेरी अनंत कीर्ति है, मेरा अलौकिक अनुभव है, मेरे चाहों ऐश्वर्य, पराक्रम और भक्तों को मनोवांछित वरदान देने की जो मेरी अद्वितीय शक्ति है, वह सब कुछ मैं आज से इस महीने को सौंपता हूँ। संसार में जिस तरह लोग मुझे पुरुषोत्तम कहकर पूजते हैं, उसी प्रकार यह महीना भी अब पूरे भूतल पर पुरुषोत्तम मास के नाम से विख्यात होगा। हे मधुसूदन, अब से इस महीने का स्वामी कोई और नहीं बल्कि मैं स्वयं रहूंगा। इसके पावन नाम का स्मरण करने मात्र से संपूर्ण जगत के पापों का नाश हो जाएगा। मेरी समानता प्राप्त करने के कारण यह महीना सभी महीनों का राजा यानी अधिपति कहलाएगा और संसार के लिए वंदनीय हो जाएगा। जो भी प्राणी इस मास में मेरी भक्ति करेगा, वह समस्त दुखों और दरिद्रता से सदा के लिए मुक्त होकर अंत में मेरे परम धाम को प्राप्त करेगा। भगवान श्री कृष्ण इस मास की महिमा बढ़ाते हुए कहते हैं, संसार के अन्य सभी महीने तो सकाम फल की इच्छा रखने वाले हैं, परंतु मैंने इस अधिक मास को अपने ही समान पूरी तरह निष्काम और मोक्ष प्रदान करने वाला बना दिया है। जो मनुष्य इस अवधि में विधि विधान से मेरा पूजन करेगा, वह बिना किसी कठिन परिश्रम या कष्ट के सीधे मेरे पद को पालेगा। साधारण यज्ञ या चातुर्मास से व्रत करने वाले मनुष्य स्वर्ग तो जाते हैं, परंतु वहाँ के सुख भोगने के बाद उन्हें पुनः इस मृत्यु लोक में आना पड़ डरता है। लेकिन जो मनुष्य इस पुरुषोत्तम मास में श्रद्धा पूर्वक मेरा अर्चन करेगा, वह अपने पूरे परिवार सहित जन्म, मृत्यु, बुढ़ापे और व्याधियों के चक्र से हमेशा के लिए छूट जाएगा। मेरे इस परम धाम से कोई भी जीव कभी वापस लौटकर संसार के दुखों में नहीं पड़ डरता। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण उन लोगों को सचेत करते हैं जो इस पवित्र समय का आदर नहीं करते। प्रभु कहते हैं, हे नारायण, मुझे अपने भक्तों की पूजा अत्यंत प्रिय है और मैं उनकी इच्छाएं पूरी करने में कभी विलंब नहीं करता। परंतु जो जीव इस अधिक मास में मेरी विशेष आराधना और गुणगान करेंगे, वे मुझे प्राणों से भी प्रिय होंगे। उनकी पुकार मैं बहुत शीघ्र सुनूंगा। इसके विपरीत जो लोग अज्ञान के अंधकार में डूबे हुए हैं, जो इस पवित्र मास में दान, जप या सत्कर्म नहीं करते और जो देवताओं, ब्राह्मणों व तीर्थों का उपहास या शत्रुता करते हैं, वे दुष्ट और दुराचारी जीव कभी सुखी नहीं हो सकते। वे बार बार जन्म लेकर दरिद्रता भोगेंगे। जो मूर्ख जीव हर 3 साल बाद आने वाले इस अलौकिक अधिक मास की उपेक्षा करते हैं, उनका स्थान कुंभीपाक नामक घोर नरक में निश्चित है। वे संसार में जन्म लेकर भी पुत्र, स्त्री और सांसारिक दुखों की भयानक अग्नि में निरंतर जलते रहेंगे। इसीलिए जो मनुष्य इस मास में मेरी पूजा करेगा, वह संसार के सभी भौतिक सुखों को भोगता हुआ अंत में गोलोक धाम पधारेगा। हे रमापति, अब आप इस महीने की चिंता छोड़ दें और इसे साथ लेकर अपने वैकुंठ लोक प्रस्थान करें। भगवान श्री कृष्ण के इन अमृतमयी वचनों को सुनकर
भगवान नारायण अत्यंत प्रसन्न हुए। वे अधिक मास को अपने साथ लेकर गरुड़देव पर विराजमान होकर अपने दिव्य वैकुंठ धाम को लौट गए। भक्तों, आइए अब इसी पुरुषोत्तम मास के महात्म्य के अंतर्गत आने वाली एक और परम पावन पौराणिक गाथा का श्रवण करते हैं, जिसे हम गजेंद्र मोक्ष के नाम से जानते हैं। यह कथा श्रीमद् भागवत महापुराण के 8वें स्कंध में वर्णित है। प्राचीन समय की बात है। दक्षिण भारत के द्रविड़ देश में पांड्या राजवंश का राज्य था। वहाँ इंद्रद्युम्न नाम के एक बहुत ही प्रतापी और परम प्रतापी राजा राज्य करते थे। राजा इंद्रद्युम्न साक्षात भगवान श्री हरि के अनन्य और परम भक्त थे। जब उन्होंने अपने जीवन और राज्यपाट के सभी सांसारिक कर्तव्यों को पूरा कर लिया तो उन्होंने वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करने का निश्चय किया। वे राजसी सुख वैभव को त्याग कर मलय पर्वत की एकांत चोटियों पर चले गए और वहाँ एक छोटी सी कुटिया बनाकर तपस्वी जीवन जीने लगे। उनके जीवन का एकमात्र ध्येय पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण को प्रसन्न करना था। एक दिन महान ब्रह्मर्षि अगस्त्य अपने शिष्यों के साथ विहार करते हुए संयोगवश राजा इंद्रद्युम्न के उसी आश्रम के पास पहुँचे। उस समय राजा इंद्रद्युम्न का मौन व्रत था और वे बाहरी जगत से पूरी तरह बेखबर होकर भगवान के अत्यंत सुंदर चतुर्भुज रूप का ध्यान करते हुए गहरी समाधि में लीन थे। वे प्रभु के ध्यान में इस कदर खोए हुए थे कि उन्हें ऋषि अगस्त्य के आने का तनिक भी भान नहीं हुआ। परंतु ऋषि अगस्त्य ने राजा की इस अवस्था को अन्यथा समझ लिया। उन्हें लगा कि यह राजा एक ऋषि के सत्कार और आतिथ्य से बचने के लिए समाधि लगाने का केवल ढोंग कर रहा है। इस बात से क्रोधित होकर ऋषि अगस्त्य ने राजा को श्राप देते हुए कहा, इस राजा को अपनी भक्ति और राज्य का बड़ा घमंड है। इसने एक तपस्वी ब्राह्मण का अनादर किया है। इसके भीतर विनम्रता का कोई गुण नहीं है, इसलिए इसका यह समाधिस्थ स्वरूप एक हाथी के समान है। यह अगले जन्म में एक जड़ बुद्धि हाथी का शरीर ही प्राप्त करे। आर्षि अगस्त्य तो श्राप देकर वहां से चले गए, परंतु राजा इंद्रद्युम्न ने एक सच्चे और अनन्य भक्त की तरह इस श्राप को तनिक भी बुरा नहीं माना। उन्होंने इसे भगवान श्री हरि की ही लीला और इच्छा मानकर अत्यंत विनम्रता से स्वीकार कर लिया। यही राजा अगले जन्म में हाथियों के राजा गजेंद्र बने। अगले जन्म में गजेंद्र का निवास स्थान ऊंचे स्वर्गीय लोकों में स्थित एक अत्यंत सुंदर और विशाल त्रिकुट पर्वत पर था। इस अलौकिक पर्वत की 3 अद्भुत चोटियां थीं, जो क्रमशः लोहे, चांदी और सोने की बनी हुई थीं। यह पर्वत चारों ओर से विशाल क्षीर सागर से घिरा हुआ था, जिसकी लहरें इसकी तलहटी से टकराती रहती थीं। इस पर्वत की एक हरी भरी घाटी में ऋतुमत नाम का एक अत्यंत दिव्य उद्यान था, जहाँ स्वर्ग की अप्सराएं और देवता विहार करने आते थे। उसी सुंदर उद्यान के मध्य में सुनहरे कमलों से भरा हुआ एक विशाल और निर्मल सरोवर था। गजेंद्र इसी वन में अपने विशाल हाथी परिवार और पत्नियों के साथ आनंद पूर्वक रहता था। एक दिन प्रचंड शक्तिशाली गजेंद्र अपनी पत्नियों और शावकों के साथ ग्रीष्म ऋतु की व्याकुलता दूर करने के लिए उस सरोवर की ओर बढ़ा। उसकी मतवाली और भारी चाल से पूरा त्रिकुट पर्वत कांप रहा था। प्यास से व्याकुल गजेंद्र ने जैसे ही सरोवर के शीतल जल में प्रवेश किया, उसकी सारी थकान पल भर में गायब हो गई। वह मदमस्त होकर अपनी सूंड में जल भर भर कर अपनी हथिनियों और बच्चों पर छिड़कने लगा और जल क्रीड़ा का आनंद लेने लगा। तभी उस सरोवर की गहराइयों में रहने वाला एक अत्यंत भयानक और बलशाली मगरमच्छ गजेंद्र की हलचल से उद्वेलित हो गया। उसने जल के भीतर ही भीतर तैरते हुए आकर अचानक एक तीव्र झपट्टे में गजेंद्र का पैर अपने जबड़ों में दबोच लिया। गजेंद्र, जिसके एक कदम से धरती डोलती थी, उसने अपने पैर को छुड़ाने के लिए पूरी शक्ति लगा दी, परंतु वह उस मगरमच्छ की पकड़ से खुद को मुक्त नहीं करा पाया। दोनों महाबलशाली जीवों के बीच जल के भीतर भयंकर युद्ध छिड़ गया। यह कोई साधारण युद्ध नहीं था। यह संघर्ष पूरे 1000 वर्षों तक निरंतर चलता रहा। चूंकि मगरमच्छ जल का ही जीव था, इसीलिए पानी के भीतर उसकी शक्ति दिनों दिन बढ़ती जा रही थी, जबकि गजेंद्र का बल समय बीतने के साथ साथ क्षीण होता जा रही था। जब गजेंद्र पूरी तरह से थक गया और उसे अपनी मृत्यु निकट दिखाई देने लगी, तब उसका सारा अहंकार चूर चूर हो गया
उसने देखा कि उसके विशाल परिवार का कोई भी सदस्य, कोई हथिनी या मित्र उसे इस मौत के मुंह से बचाने में समर्थ नहीं है। संकट के उस चरम क्षण में गजेंद्र को अपने पूर्व जन्म के संस्कार याद आए। उसने सोचा, संसार के ये नाते रिश्तेदार मेरी रक्षा नहीं कर सकते। अब केवल ब्रह्मांड के स्वामी करुणा सागर भगवान श्री हरि ही मेरी एकमात्र शरण है। जो भी जीव निश्चल भाव से प्रभु की शरण में जाता है, नारायण उसकी रक्षा अवश्य करते हैं। यह विचार आते ही गजेंद्र ने अपनी सूंड को ऊपर उठाया और सरोवर से एक सुंदर स्वर्ण कमल का पुष्प लेकर अत्यंत करुण स्वर में भगवान विष्णु की स्तुति करने लगा। नमो नमस्ते वृषभाय सात्वता विदुर काष्ठाय मुहुः कुयोगिनाम निरस्त साम्यातिशयेन राधसा स्वधामणि ब्रह्मणि रंस्यते नमः मां कयाज्ञा पिन्मे मंडन्याम। गजेंद्र ने भाव विह्वल होकर पुकारा, हे प्रभु, मैं एक अज्ञानी पशु हूँ जो इस संसार के मोह और संकट में फंसा हूँ। आप तो घट-घट वासी हैं। कृपा करके मुझे न केवल इस मगरमच्छ के भय से बल्कि इस जन्म मरण के संसार चक्र से भी मुक्ति प्रदान कीजिए। गजेंद्र की यह निष्कपट और आर्त पुकार सुनकर बैकुंठ में बैठे करुणा सिंधु भगवान विष्णु व्याकुल हो उठे। वे पल भर की भी देरी किए बिना गरुड़ देव पर सवार होकर समस्त देवताओं सहित उस सरोवर के ऊपर प्रकट हो गए। आकाश में प्रभु को आते देख गजेंद्र का रोम रोम हर्षित हो उठा। तीव्र पीड़ा के बावजूद उसने वह स्वर्ण कमल प्रभु के चरणों में अर्पित किया और कहा, हे जगन्नाथ, हे परम पुरुष, आपको बारंबार प्रणाम है। भक्त वत्सल भगवान श्री हरि तुरंत गरुड़ देव की पीठ से नीचे उतरे और उन्होंने मगरमच्छ सहित गजेंद्र को जल से बाहर खींच लिया। इसके बाद समस्त देवगणों के देखते देखते प्रभु ने अपने दिव्य सुदर्शन चक्र से उस मगरमच्छ का मस्तक धड़ से अलग कर दिया और गजेंद्र के प्राणों की रक्षा की। वास्तव में वह मगरमच्छ भी पूर्व जन्म में हुहु नाम का एक गंधर्व था, जिसे देवल ऋषि के श्राप के कारण मगरमच्छ बनना पड़ा था। भगवान के हाथों वध होने के कारण उसका उद्धार हो गया और वह पुनः अपने दिव्य गंधर्व रूप में लौटकर प्रभु की परिक्रमा करके अपने लोक चला गया। वहीं भगवान के दिव्य स्पर्श मात्र से गजेंद्र के भी सारे भौतिक और अज्ञान के बंधन कट गए। उसे भगवान की सारूप्य मुक्ति प्राप्त हुई और वह भी दिव्य रूप धारण कर प्रभु के साथ बैकुंठ धाम चला गया। जाते जाते भगवान श्री हरि ने वरदान दिया कि जो भी मनुष्य प्रातःकाल उठकर गजेंद्र द्वारा की गई इस स्तुति गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ करेगा, उसे मैं जीवन के अंत में अपना परम पद अवश्य प्रदान करूंगा। तो प्रिय भक्तों, यह थी अधिक मास के 7वें अध्याय की पावन कथा और गजेंद्र मोक्ष का अद्भुत प्रसंग। इस पुरुषोत्तम मास में इस कथा को सुनने से हमारे जीवन के भी सारे संकट और अज्ञान के बंधन प्रभु की कृपा से दूर हो जाते हैं। अगर आपको हमारे चैनल कथा सागर की यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक ज़रूर दीजिएगा और अपने सगे संबंधियों के साथ इसे शेयर करना मत भूलिएगा। सनातन धर्म के ऐसे ही कल्याणकारी और प्रामाणिक ग्रंथों की कथाओं को निरंतर सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को अब भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा के साथ जय श्री कृष्ण या नमो नारायण लिखना न भूलें। भगवान पुरुषोत्तम आप सभी का कल्याण करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले अध्याय की कथा के साथ। नमस्कार,